हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम बढ़ते हैं अपने दिल्ली पुलिस की नई शिफ्ट की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, बी जो है ए से 2 गुना कुशल कारीगर है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं और अकेले ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कि जो बी है ना, वो ए से 2 गुना कुशल कारीगर है। जो क्षमता है इनकी 1-2 है। अब कह रहा है दोनों मिलकर एक साथ किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलते हैं तो यहाँ कितना काम कर रहे हैं, 3। टोटल काम हो गया 48। अब हमसे कह रहा है ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 1। कितने दिनों में पूरा करेगा, 48 दिनों में। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक दुकानदार 530 की लागत मूल्य वाली कमीज को कितने मूल्य अंकित करना चाहेंगे ताकि 15% छूट देने के बाद भी 25% लाभ कमा सके। देखो ये सोचो भी ना, 15% है छूट है, वो कैसे दी जाएगी। यानी कि इतने की कमीज है, सीपी हो गया, 15% की छूट यानी कितने में बेचेगा, 85 में। छूट पर बेचने के बाद भी 125 का लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे काटेंगे किससे, 17 पंजे 85 और 17 निम्न 153। 5 से काटेंगे इसे, कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25 और 25 निम्न 225। जीरो लगा दो, डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसे। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी 20% बढ़ाई जाती है और प्रति मूल सप्ताह 3,000 रुपये प्राप्त करता है। यदि काम में के घंटे 10% कम कर दिए जाएं तो उसकी साप्ताहिक मजदूरी क्या होगी। अब ऐसे समझो, मजदूरी कितनी बढ़ाई गई, 20%। 20% का मतलब 1/5 और घंटे कितने कम कर दिए, 10%, यानी कि 1/10 ये कम करे हैं और ये बढ़ाई गई है प्लस। तो 5 से कितनी होगी मजदूरी, 6। और जो समय था पहले 10 था, अब कितना हो गया, 9। तो ये कितना होगा, 10 पंजे 50, 9 छिक्का 54। हमें पता है कि मूल रूप से वेतन कितना प्राप्त करता था, वो 3,000 और हमारा मूल कितना आ रहा है, 50। तो 50 से भाग करेंगे। कह रहा है अब दिया मजदूरी होगी उसकी, अब होगी 54। यही पूछा है हम, जीरो से जीरो कट गया। अब 5 से काटेंगे तो 5 30, 60 आ गया। अब इसको गुणा कर लो, 0 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30 और 2 32, यानी 3240 रुपये। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा 75 किलोमीटर की चाल से और इतने इतने तय करता है। तो औसत चाल बतानी है। हमें पता है औसत चाल बराबर क्या होता है, हमारे पता है दूरी कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि समय कुल समय हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। अब हमें पता है दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, देखो 600 और 1000, 1600, 1600 और 500, 2100, 2100 और 100, 2200। यानी कुल दूरी है हमारी 2200 किलोमीटर। और नीचे हमें समय से भाग करना है। अब एक चीज़ बताओ, समय निकल के कैसे आएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितने की है, पहले 600 किलोमीटर जा रहा है 75 की चाल से, तो घंटे कितने लगेंगे इसे, 25 3 75, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 3 अट्ठे 24, 8 घंटे तो यहाँ लेंगे। आगे 1000 किलोमीटर जा रहा है किससे, 50 की चाल से, तो यहाँ कितना समय लगेगा इसे, 0 0 5 दूनी 10, यानी कि 20 यहाँ लग गया। ठीक है, अब आगे क्या है, 500 किलोमीटर जा रहा है किससे, 400 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो यहाँ कितने लग गए, 5/4 घंटे। अब क्या कह रहा है कि जो 100 है वो कितने उससे जा रहा है, 50 से, तो 50 दूनी 100, 2 घंटे। अब जोड़ लो, ये कितने हो गए, 40। जो समय हो गया 40 प्लस 5/4। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम मान लो, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 4 चौक 16, 160 प्लस 5। जो समय आएगा हमारा समय आएगा 165 गुणा 4। ठीक है, यही हमसे पूछा है। अब बताओ क्या करना है। ये हो गया, कह रहा है कुल
और इसका हाँ 60% पूछे, 60% कितना होगा औसत चाल का। 60% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 60/100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, और 15 चौका 60। ये कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। कुल औसत चाल का 60% कितना होगा, यानी कि हमें पता है ये कितना होगा 2200 और बटे ये कितना होएगा, 4 चौक 16 नहीं 30, सॉरी ये देखो ये कितना होगा 20 और 8 28 और 10 30, यहाँ 30 हो जाएगा, 30 हो गया। एक सेकेंड, हमने जो क्या कर लिया यहाँ पे, ये गड़बड़ कर दी। यहाँ बचा हमारा कितना 30, ठीक है, यहाँ बचा हमारा 30, और इसके बाद जो है हमारा कितना हो गया 30 ये हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ रह गया 5/4। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ बचेगा 4, 4 3 12, 120 प्लस 5, यानी कि जो हमारा समय है 125 गुणा 4। अब इसे 25 से काटोगे, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200 और 25 अट्ठे 200, ठीक है। तो हमारा कितना बच गया 88 गुणा 4/5, और जो कुल दूरी का जो औसत चाल बतानी है 60/100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और हमारा कितना बच गया, ऊपर नीचे बच गया 50, और नीचे 6 चौक 24, 24 की और इसकी गुणा करोगे 88 में तो कितना आएगा 21/12/5, और नीचे 10 है ही, ठीक है। जब इसे 5 से भाग दोगे तो 5 चौक 20, तो 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, पॉइंट लगा के 5 चौक 20, और नीचे 10 से भाग दोगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा 42.24। ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 136 है, और जबकि उन 2 संख्याओं का गुणनफल का योग 132 है, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। हमें पता होना चाहिए कि जो दे रखा है ना वर्गों का योग, ये ऐसे दे रखा है, मान लो कोई संख्या है a² + b² + c² बराबर 136, और जो 2 संख्याओं का गुणनफल का योग है तो ये ऐसे दे रखा है, ऐसे समझो AB + BC + CA। जो इन संख्याओं का गुणनफल का योग है ना, तो ये कितना दे रखा है 132। अब इसको देख के हमें एक आइडेंटिटी याद आती है a + b + c की। ये क्या होता है, होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में AB + BC + CA। अब हमें पता है इसका मान कितना है 136, प्लस 2 गुना किसका मान 132, बराबर में ये है ही a + b + c का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 136, प्लस 132 का दुगुना करोगे कितना होगा 264। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 400, और स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ कितना बचा a + b + c √, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 20। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी एक टंकी को 20 पत्थर डुबोए जाते हैं, तो एक पत्थर द्वारा जल का औसत विस्थापन 4 मीटर पर क्यूब है, तो टंकी का जल स्तर उठान कितना होगा। यानी कि ऐसे समझो कि जो टंकी का उठान जो होगा, यानी कि ऊंचाई की बात कर रहा है, 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी टंकी है, और ऊंचाई हमें बतानी है उसकी है मीटर में ये दोनों, तो अभी बराबर ये देखो 4 मीटर क्यूब, यानी कि उठाए जा रहे हैं किसके 20 पत्थरों द्वारा, तो यही होगा इसका 4 × 20। अब देखो इसे काट लो, 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया, तो h बराबर कितना आ गया 4/10, ठीक है। और अब हमसे किस में पूछा है, ये सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बनाने के लिए मीटर में था हमारा, सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 4 दाम
40 आपका अंतर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और 2 पुत्रियों की आयु का औसत अनुपात कितना था। हमें बताइए कि 4 लोग थे, ठीक है भाई, 4 मेंबर थे और जिनकी औसत आयु कितनी थी 28। हम योग निकाल ले रहे हैं यहाँ पे, तो योग कितना हो गया 112, 28 का 112। और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात है, और ये किसकी बात है, 3 वर्ष पूर्व। 4 लोग यदि 3 वर्ष पूर्व थे इतने, तो आज कितनी आयु हो जाएगी इनकी, आज यानी कि वर्तमान की बात कर रहे हैं, यानी कि आज की आयु कितनी हो जाएगी इनकी 124। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की, यानी कि 3 लोग हो गए, कि जो औसत आयु कितनी थी 20, कितनी होगी ये 60। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व थी ये, 5 वर्ष तो आज की बात करेंगे तो 5 थी 15 बढ़ जाएंगे, तो ये कितना हो गया 75। ये है आज की बात, ठीक है। अभी बताओ पत्नी और 2 पुत्र तो ये रहे, और इनका अंतर ही तो होगा पति की आयु, इनके पति की आयु कितनी आ जाएगी 49। जब 124 में से 75 माइनस करोगे 49। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन भी आसान है। हमसे क्या कह रहा है कि ये इसका मान बताना है। सबसे पहले चीज़ देखो, सब में कॉमन क्या है 252, ये तो फिक्स ही है, इंटू पर क्या आएगा। आपको क्या कर लेना है, देखो 4 गुणा 0.3 गुणा 0.05 गुणा 0.006 गुणा 700। 1 पॉइंट हटा लिया, 2 यानी कि 3 और 3 और 3 6, 6 जीरो आ जाएंगे नीचे, 3 और 3 6। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, और कोई जीरो है ही नहीं। अब इनकी गुणा करने के बाद कितना आ रहा होगा, ये हो गया, और तुम्हारा यहाँ क्या बचा 4, और इनकी गुणा करोगे, देखो 4 दिया 12, 12 पंजे 60, और 7 छिंग 42, और 60 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 225 20, ठीक है। तो नीचे कितना बच रहा है 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, अब 3 जीरो में भाग जाएगी तो संख्या हो जाएगी 252, पॉइंट लगेगा ना, यही आपका उत्तर। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। हमसे कह रहा है 2 वातानुकूलरों कूलरों की लागत मूल्य का योग इतना था, तो यानी कि एसी की बात कर रहा है ये, 10% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर। हमें पता है सीपी और एसपी, यदि 10% लाभ हो रहा है तो 10 की चीज़ कितने में जा रही होगी 11, दूसरी को 20% हानि का मतलब होता है 1/5, 5 की चीज़ 1 की हानि तो 4 में जा रही होंगी। और हमसे कह रहा है उनका विक्रय मूल्य क्या है, एक समान। हमारा कितना, ये 11 ये 4, तो इन्हें बराबर कर लो, 4 की गुणा ऊपर नीचे 11 की दोनों साइड होएगी, और ऊपर भी 4 की दोनों साइड। यहाँ करेंगे 10 चौक 40, ये कितना हो गया 44, दूसरे का 11 पंजे 55 और 11 चौक 44, हो गया सीपी बराबर, ठीक है। अब हमसे ये देखो ये कितने बैठ रहे हैं 95, और ये हो गया 88। हमसे कह रहा है कि दोनों लागत मूल्य का योग 95,000 था, हमारा 95 है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है उनके लागत मूल्य के कितने कितने थे। देखो ये 95 हमारा यहीं बैठ रहा है 55 और 40, यानी कि टोटल मूल्य ये आएगा आपका 55 और 40। 95 बराबर 95,000, एक का मान आएगा 1000, तो पहला कूलर 40,000 का, दूसरा 55,000। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के भीत कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को काटते हुए गुजरती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कि कोई एक ऐसा आयताकार पार्क है, ठीक है, उसके बीच में से 2 सड़कें जा रही हैं। ऐसे पार्क में जाते होगे आप तो ऐसी सड़कें बनी रहती हैं। 10 ये हो गया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इसकी जो लंबा है कितना है 50 और चौड़ाई कितनी है 30, ठीक है। यदि कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो मैं कितना हो जाएगा 50 गुणा 30, 5 या 15, यानी कि कुल क्षेत्रफल होगा 1500। अब हमसे कह रहा है एक सड़क दूसरे को काटते हुए गुजरती है, शेष भाग को उपयोग कर लॉन के रूप में किया जाता है।
एक लॉन का क्षेत्रफल 1125 है, यानी कि जो ये लॉन बच रहे हैं ना ये क्या है, ये 1125 हैं। तो सड़क की चौड़ाई पूछ रहा है। एक चीज़ बताओ, यदि मैं लॉन का एरिया माइनस कर दूँ तो सड़क का एरिया बच जाएगा या नहीं? तो ये कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 375 आ गया। अब ये बताओ, इस वाली चीज़ को हो गया इतना 375। अब ये बताओ, इस वाली भुजा को मैं यहाँ से x मान लूँ, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या होगी x, ये भी x होगी और ये भी सारी बराबर होंगी जब सड़कें हैं। तो यदि ये लंबाई कितनी होगी 50, ओ सॉरी ये पूरी होगी 50, यहाँ से ऊपर भी है ये इसके बराबर होगी और चौड़ाई हमने मान ली इसकी x, तो जो एरिया हो गया वो कितना होगा 50x। और ऐसे ही 30 के साथ चौड़ाई 30 और लंबाई इसकी जो होगी x, तो ये कितना होगा 30x। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, एक चीज़ देखो जो बीच में बन रहा है ये दोनों सड़कों में आ रहा है, x चौड़ाई और x लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 375। अब हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 80x माइनस के x स्क्वायर बराबर 375। अब आप यहाँ पे x की जगह कोई भी ऑप्शन रख के देख सकते हैं। 4 रखोगे 8 सौ 32 320 माइनस 16 कभी आ ही नहीं सकता 375। 10 रखोगे 800 में से 100 गए 700 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 400। 5 रखोगे 400 और माइनस 25 तो आएगा 375। तो ऑप्शन कौन सा होगा 5, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा ये। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4500 रुपये की धनराशि 4.5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 810 रुपये प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? लगा दो फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय यानी कि t बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है, एक पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 बढ़ा ले। अब यहाँ काटोगे 9 पंजे 45 और 9 निम 81। अब 45 से काटोगे 45 दूनी 90। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 दूनी 10 बच गए हैं नीचे 10, एक 0 बढ़ाई थी यानी कि 10 था। 10 दूनी 20 बटे 5, t बराबर कितना आ जाएगा 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो पहले लास्ट में करना है, इसको हो तो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन सही है इसकी। हमसे कह रहा है कि जो 10,500 रुपये की धनराशि निश्चित ब्याज साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में इतनी होगी। हमने देखा जो 10,500 रुपये थे 2 साल में कितने हो गए 13,665। हमें पता चला तो 2 साल का हमें ब्याज मिला है, वो ब्याज मिला 2150। और 1 साल का कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 1575। रेट निकालने के लिए 1575 रुपये किस पे मिले 10,500 पे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ठीक है, और इसे 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 पूरे 25 और 21 से काटेंगे 21 एकम 21 और 21 पंजे 105। तो रेट आ गई हमारी 15%। ठीक, अब कह रहा है यदि ब्याज तिमाही आधार पर किया जाता है, चक्रवृद्धि तिमाही का मतलब ये है यदि रेट आपकी 15% 12 महीने की है, 3 महीने की बताओ, 3 चौक 12, तो ये कितना हो जाएगा 15/4 गुणा 100। जो रेट आएगी आपकी कितनी आ जाएगी 3/80 हो गया, 3/80 बचेगा है। ठीक, अब और जो समय लगेगा 3 माह में, मतलब यानी कि समझो 12 महीने होते हैं, 3 महीने पे ब्याज लोगे तो साल कितने हो गए 4। अब पैसा कितना है तुम्हारा, पैसा है तुम्हारा 10,500, जो ब्याज मिला 83, 80 रुपये लगाओगे 83 मिलेंगे, 80 रुपये लगाओगे 83 मिलेंगे, 80 रुपये लगाए 83 मिलेंगे, कितनी बार 4 बार। ठीक है, यदि आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, ये एग्ज़ाम में करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, फिर भी देखते हैं कोशिश करके। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। ठीक है, अब नीचे कुछ बचा ही नहीं है, ऊपर की डायरेक्ट गुणा करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, 8 का क्यूब होता है 512 और 512 में 8 की गुणा करोगे तो ये हमें तो याद है 400, 4096। लेकिन ऊपर की गुणा आप
जल्दी से नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी इन दोनों के गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8715 और गुणा 57 1787, इधर इनकी गुणा करोगे तो सारों की कितना हो गया। और इनकी गुणा करने के बाद आप एग्ज़ाम में तो छोड़ ही देना, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता हो। अब जो इनको भाग करने के बाद आएगा आपका 1266 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, तो आपका ऑप्शन यही है, ठीक है। सॉल्यूशन इसका ऐसे ही करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स का 18% और एक्स प्लस वाई का 11% हो तो बराबर, ऐसे कह रहा है ये एक्स माइनस वाई का कितना परसेंट, 18/100 बराबर एक्स प्लस वाई का 11%/100, 100 से 100 ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे भी इंटू हो, तो ये देखो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया 11, और एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 18। यहाँ से इन्हें घटा दो, जोड़ दो इनको, 2x बराबर ये कितना हो गया 2x, 2 से भाग करोगे तो ये हो गया 29, दो दोनों को जोड़ के x बराबर कितना आ गया 14.5। ये सोचो x का मान यहाँ कितना है 14.5, टोटल 18 है, तो y का कितना बचा होगा, y का बचा होगा 3.5। अब हमसे कह रहा है y x का कितने प्रतिशत है, यानी कि कौन x का, x कितना है 14.5 और ये कितना है 3.5 गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 नम 45, यानी 700 में जब आप 29 से भाग करोगे बढ़ जाएगा 29 दूनी 58 और तुम्हारे 120 बच गए, ठीक है। 29 24 यानी कि 24 के लमसम जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, थर्ड, 24 पॉइंट इतना, ठीक है। बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाते हैं 14 क्वेश्चन पर। ये कह रहा है एक पुस्तकालय में अपनी पुस्तकें समरूप सजाता है, वह 9 पुस्तकों का समूह बनाता है तो 3 शेष रह जाती हैं, 10 का बनाता है तब भी 3 शेष रह जाती हैं, यदि वह 36 या 30 का भी बनाए तब भी शेष कितनी रह जाती है 3। तो हमें कुछ नहीं करना, जितनी संख्या बोली है ना इसने उन सबको क्या लेना है, खाली एलसीएम, बस समझना है न्यूनतम संख्या की बात करी है उसने। तो एलसीएम ये देखो किस किस का लेना है, पहले वो 9 पुस्तक थी, दूसरी 10 और फिर 36 और फिर 30। एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से सबको काटती हो वो आएगी 180, ठीक है। 9 से भी कट जाएगा, 10 से भी, 36 और 30 से भी। तो हमें क्या करना है, एलसीएम आ गया इनका, और पुस्तकें शेष कितनी बच जा रही है हर बार ऐसा करने पे 3, तो इसमें हम क्या कर देंगे 3 जोड़ देंगे। तो ऐसी कितनी है पुस्तकों की न्यूनतम संख्या 183, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन कह रहा है दो छात्र ए और बी द्वारा प्राप्तांक 7-5 थे, उनके प्राप्तांकों का योग कितना था 240, उनके प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत 60 है, तो परीक्षा के पूर्ण कितने होंगे। यानी कि हमें पता है ए और बी 2 छात्र हैं जिनके कितने हैं 7 5 12, और ये हो गया 12, और योग कितना दे रखा है 240, एक का मान कितना हो गया 20, 12 दूनी 24, तो जो नंबर हो गए उसके कितने हो गए 20 2 7 दूनी 14, 140, तो 5 दूनी 10, 100, ठीक है। अब क्या कह रहा है उनका औसत पूर्णांक कितना था ये, ठीक है। अब ये बताओ कि 140 नंबर का कुछ पूर्णांक रहा होगा इंटू 100, ठीक है, और प्लस कितना है तुम्हारा ये 100, इसके 100 नंबर थे, इसके भी कुछ औसत रहा होगा, तो टोटल मिलाकर कितना आ गया 100 बराबर, दोनों का योग है, एक का योग कितना होगा तुम्हारा है 60, और उनके प्राप्तांकों का औसत 60 है, तो योग कितना होगा 120, यदि दोनों को जोड़ दो तो 120 होगा। योग की बात कर रहे हैं 140 का x% इंटू 100। तो अब यहाँ से देखेंगे हम क्या कॉमन आ जाएगा, x है, नीचे x एलसीएम आ गया, यहाँ कितना बचा 14,000 और 10,000, यानी कि ऊपर बचा आपका 24,000 बटे x बराबर में 120। 0 से 0 काट लो और 12 से काटोगे 12 दूनी
24, 2 जीरो हो जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2 से। ठीक है, ये आपने क्या निकाला है, यहाँ ये योग निकाल। यदि a 140 अंक प्राप्त करता है तो उनके औसत प्रतिशत 60 है दोनों के, तो तुम दोनों के निकाल लिए, हमें नहीं पता कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर दिया, और जो योग दे रखा है उसमें औसत 60 है तो दोनों का योग होगा 120। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।